सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि मिक्स होंगे, जिसमें लेंस फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, और पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला है वो भी यूज़ हो सकता है। तो आपको सारे फार्मूलेस पता हैं, एक एक फार्मूला आपने देखा है अब तक, जो प्रीवियसली जब आपने इन टॉपिक्स को सेपरेटली किया था, जिसमें लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। मैग्नीफिकेशन के आपके पास दो फार्मूले थे, दैट इज़ HI डिवाइडेड बाय HO, एंड मैग्नीफिकेशन होता है एक और V डिवाइडेड बाय U के इक्वल, एंड पावर ऑफ लेंस होता है इक्वल 1/f, जहाँ पर f हमेशा किस में होना चाहिए, इन मीटर्स। नेक्स्ट, इन तीनों फार्मूले का अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ ये हमारा लेंस फार्मूला है, ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, और ये हमारा पावर ऑफ लेंस है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। किसी में कोई फार्मूला यूज़ होगा, किसी में कोई, लेकिन हम कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन वी हैव इज़ साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कोई एक हमारे पास लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता कि वो एक कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नेक्स्ट, इज़ ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज जब उसकी देखी गई तो ऐसा लगा कि ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी कि एक तरह से इमेज छोटी फॉर्म हो रही है। इमेज छोटी फॉर्म हो रही है, इसका मतलब डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड का मतलब है कि कौन सा वो लेंस हो सकता है, दैट इज़ दोनों केसेस, दोनों लेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से डिमिनिश्ड इमेज कन्वेक्स लेंस भी फॉर्म करता है और डिमिनिश्ड इमेज ही कनकेव लेंस भी फॉर्म करता है। तो हम यहाँ पर इसे दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हम एक सेंटेंस यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म हुई ये रियल एंड इन्वर्टेड थी। तो ये हमने ऐड करा कि वो इमेज जो फॉर्म हुई वो रियल एंड इन्वर्टेड थी। रियल एंड इन्वर्टेड थी मीन्स कौन सा लेंस होगा यहाँ पर, दैट इज़ क्लियरली अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो कन्वेक्स लेंस होगा। और कन्वेक्स लेंस होगा तो हमने कुछ इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा जाता है, दैट इज़ बियॉन्ड 2f1 रखा जाता है, तो जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज़ ये f2 हो जाएगा और ये 2f2 हो जाएगा, और इसके बीच में फॉर्म होती है एक डिमिनिश्ड इमेज, एक कनकेव कन्वेक्स लेंस के केस में। नेक्स्ट, अब ये कहा है एक तरह से इमेज का साइज़ 1/3 हो गया, तो मैग्नीफिकेशन जो है 1/3। अब ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इमेज दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर -1/3। तो अब इसका यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस लेंस में ये बताना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ प्लेस करी गई, और वो जो लेंस है उसका नेचर और इमेज का नेचर हमें बताना है। तो लेंस का नेचर तो यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज़ डायरेक्टली हम कह देंगे कि नेचर ऑफ द लेंस इज़ कन्वर्जिंग, कि यहाँ पर जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, क्योंकि हमने एक लाइन खुद ऐड कर ली थी कि वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर दो ऑप्शंस खुल जाते, क्योंकि दो तरह से लेंस होते हैं, दोनों ही एक तरह से डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म ही करते हैं, लेकिन हमने रियल एंड इन्वर्टेड ऐड कर लिया, इसलिए अब जो एक तरह से इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी वो कन्वर्जिंग लेंस की वजह से होगी। नेक्स्ट, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बताना है, यानी कि v और u यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं इसे कैलकुलेट करना। अब अगर हम देखें तो हमें ये यहाँ पर फोकल लेंथ पता है कि वो +20 सेंटीमीटर है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन अगर हम देखें तो हमें ये पता है, बस ये दो चीज़ें पता है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन है 1/2। नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ अननोन है, तो v और u को आपस में हम रिलेशन में लिख सकते हैं। लाइक वो कैसे लिख सकते हैं
कि -1/2 यानी मैग्नीफिकेशन v डिवाइडेड बाई u के इक्वल होता है। तो मैग्नीफिकेशन v/u के इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि u जो है वो यहाँ से इक्वल आ जाएगा -2v के। और अब हम u की जगह यहाँ पर -2v पुट कर देंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/-2v। माइनस माइनस ये दोनों एक तरह से हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 1/f इक्वल 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2v दैट इज़ 1/f इक्वल 3/2v। अब हमें f तो पता ही था कि वो 20 है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा दैट इज़ v ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और f यहाँ पर, तो 2v इक्वल 3 × 20 दैट इज़ 60। तो v यहाँ से आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर्स के इक्वल, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब ये रिलेशन हमने बनाया था, लाइक अगर हम देखें ये वाला रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम यहाँ देखें तो u आ जाएगा हमारा 2 × यहाँ पर +30 और 2 के आगे यहाँ पर माइनस था, तो ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस माइनस मतलब लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा है और 60 सेंटीमीटर दूर रखा है, और इमेज डिस्टेंस हो गया 30 लेकिन वो पॉजिटिव का, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो 30 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हो रही है लेकिन राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा।